इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो ओज्झायाणं नमो ओज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंचनमोयारो एषो पञ्चेणमो यारो सर्वपावपनाशिनो सर्वपावपनाशनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सवेशिं परमं होय मङ्गलम् परमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव एकहज़ार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। प्रभु श्री प्रवाण शरण जी महाराज की जय। आज के ये क्षण जीवन के बड़े मूल्यवान क्षण। हमारी सांसें प्रतिपल आती है और चले जाती। हर पल आने जाने वाली सांसें व्यर्थ हो जाती है, लेकिन जो सांसें प्रभु भक्ति में समर्पित होती है उसका ही कुछ अर्थ होता है। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको अपने मूल्यवान सांसों को प्रभु भक्ति में समर्पित करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इस संसार में बहुत थोड़े लोग हैं जो मनुष्य जीवन को पाकर भगवान की भक्ति से, भगवान की आराधना से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक और सफल बना पाते हैं। गुरुदेव अक्सर एक दोहा सुनाते थे जो तुलसीदास जी का, संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। निश्चित वे लोग इस धरती पर बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें सत्संग का लाभ मिलता है
और जिनकी बुद्धि में भगवान की भक्ति जगती है, अपने भाग्य की एक बार सराहना कर लीजिए कि हमारी मति इतनी निर्मल बनी हुई है कि हम अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित करने में सक्षम हो पा रहे हैं। भक्ति हम लोग करते हैं, समागम सब करते हैं, लेकिन आज केवल हमें ये देखना है कि जिस भक्ति की बात मैं कर रहा हूँ वो मेरे भीतर घट रही है या नहीं, उसका फल मैं पा रहा हूँ या नहीं। हम लोगों के साथ एक बड़ी चूक होती है कि हम लोग धार्मिक क्रियाएं करते हैं और उन क्रियाओं में इतने रूढ़ हो जाते हैं कि उन क्रियाओं का प्रयोजन हमारे हाथ से छिटक कर दूर चला जाता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग शिखर जी आए हैं, किस लिए आए? बोलो। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। कल्याण करने के लिए शिखर जी आए हैं। शिखर जी आने से कल्याण कैसे होगा? बोलो। मुनि बनने से, मोक्ष मार्ग। कौन कौन तैयार है मुनि बनने के लिए? बात समझिए, ये जो भी उत्तर आप लोगों के द्वारा दिया गया है, ये उत्तर अंदर से निकला हुआ उत्तर नहीं है, सुना सुनाया, रटा रटाया उत्तर है। अंदर तो कुछ और है। मेरे देखे 4 भाव से लोग धर्म करते हैं, 4 भाव से लोग शिखर जी आते हैं। पहले शिखर जी की चर्चा कर लूं, फिर धर्म की चर्चा करूंगा। शिखर जी आने के पीछे सबसे पहला भाव तो यह है कि एक बार बंदे जो कोई ताके नरक पशु गति ना हो। अरे शिखर जी आ जाएंगे तो हमारी दुर्गति टल जाएगी, है ना ये बात? बोलो। तो नरक और पशु गति से बचने के भाव से ज्यादातर लोग शिखर जी आए कि नहीं? बोलो। हकीकत है। तो पहला प्रयोजन, हम नरक पशु गति से बच जाएं। दूसरी बात कि शिखर जी में हम जब दर्शन करते हैं तो हर टोंक में लिखा जाता है इतने करोड़ उपवास का फल मिलेगा, तो ये सोचकर आते हैं कि हमारे पाप कट जाएंगे, है ना? ये भी है ना? और जिन टोकों में ज्यादा उपवास के फल है वहां आपके भाव और ज्यादा लगते हैं। तीसरा प्रयोजन शिखर जी आने का ये होता है कि शिखर जी आएंगे तो ऐसा हमने गुरुओं के मुख से सुना है, सातिशय पुण्य का बंध होता है, तो पुण्य के लालच में भी शिखर जी आते हैं। और शिखर जी आने का चौथा प्रयोजन, शिखर जी आएंगे तो हमारे मोक्ष का पथ प्रशस्त होगा, मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाएंगे। आप बताओ, आप किस प्रयोजन से प्रेरित होकर शिखर जी आए? कुछ लोग तो एक और बोल रहे हैं, अरे महासंघ यात्रा लेके चल रहा है तो चलो घूम आएंगे। ऐसे भी हो सकते हैं। हाँ, घूम आए। कहाँ शिखर जी जाए? नहीं, शिखर जी घूम आए। 2, 4, 10% ऐसे भी हो सकते कि नहीं हो सकते? हाँ, माहौल बनता है तो जिनका मन नहीं होता वो भी अपना मन बना लेते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कहता, पर हमें हर क्रिया के पूर्व उसके प्रयोजन का विचार करना चाहिए। आज अभी आप सम्मेद शिखर विधान भी करने जा रहे हो और ये भी बहुत अच्छा है। ऊपर आप
किसी टोंक पर बैठकर विधान नहीं कर पाओगे, लेकिन यहां जब विधान कर रहे हो सब टोंकों की वंदना यहां बैठे बैठे कर रहे हो और तलहटी में ही बैठ के कर रहे हो। प्रयोजन क्या? एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं होए, बिल्कुल सही है, सो वंदना कर लो और अब तो हमको लाइसेंस मिल गया, चाहे जो करे, अब हम नरक पशु गति में नहीं जाएंगे, ऐसा। और देखो बाबू, नरक पशु गति में जाना नहीं जाना बिल्कुल लिखा है, वो गलत नहीं लिखा। जो समेत शिखर जी की वंदना करता है वो नरक और पशु गति से बच जाता है, इसमें कोई संशय नहीं, रंच मात्र संशय नहीं। लेकिन ये सब तो मरने के बाद का फल है। शिखर जी की वंदना करने से पाप कटता है, इसमें भी कोई संशय नहीं। जो लिखा है वो गलत नहीं लिखा, झूठ नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन वो दिखता कहाँ है? दिखता है मैंने कितना पाप झड़ाया, शिखर जी की वंदना में कितनी थकान आई, ये तो पता लग जाता है, लेकिन कितना पाप झड़ा इसका पता प्रायः नहीं लगता। लगता है क्या? शिखर जी की वंदना से 700 पुण्य बंधता है, इसमें भी कोई संशय नहीं। लेकिन यह भी प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ता। कितना पुण्य बांध कर ले जाओगे यहां से, बोलो? पूरी गाड़ी भर के। अभी अमित बोल रहे थे, वर्तमान में जितने लोग शिखर जी आए वो इस धरती के सबसे पुण्यशाली लोग हैं। निश्चित पुण्य है तभी आए, लेकिन कितना पुण्य लेकर जाओगे, कहां लपेटोगे, कौन सी झोली में भरोगे, ये तो बताओ। जबलपुर वाले तो बहुत होशियार, अगर दिखता तो कसर ही नहीं छोड़ते, इतने आए कि बचने ही नहीं देते किसी दूसरों के लिए, सब पुण्य हम ही लूट ले, है ना। बोलो, पुण्य का बंद होता है, 700 पुण्य का बंद होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वो पुण्य दिखता कहां है? मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, वो प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ सकता है। और अगर एक दिखाई पड़ेगा तो शेष 3 भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बात को समझ रहे आप लोग? एक है परोक्ष फल, एक है प्रत्यक्ष फल, प्रत्यक्ष लाभ। नरक पशु गति से बचना परोक्ष है, पाप काटना हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, पुण्य का बंध भी अपरोक्ष है, अप्रत्यक्ष है। लेकिन चौथा है ना, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होना, ये प्रत्यक्ष है कि नहीं है? जब हमने पहली बार समेत शिखर की वंदना की थी, आप लोगों में भी बहुत लोग थे जबलपुर के, मेरे साथ जब लोग चढ़े, मैं ऊपर गया, बड़े उमंग से गया था, और जैसे ही मैं पहुंचा मेरे अंदर आकुलता होने लगी। आकुलता? हाँ, मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जी शिखर जी के आने की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? तो मैंने यही उत्तर दिया, जब तक नहीं पहुंचा तब तक आतुरता थी, पहुंच गया तो आकुलता हुई। जब तक नहीं पहुंचा तब तक आतुरता थी, जब तक नहीं पहुंचा तब तक आतुरता थी, कब पहुंचूं कब पहुंचूं कब पहुंचूं। अब पहुंचा तो आकुलता हो गई। महाराज आकुलता कैसी आकुलता? मुझे आकुलता इस बात की नहीं कि मुझे कोई परेशानी थी, आकुलता केवल एक थी, हे प्रभु सिद्ध क्षेत्र में तो आ गया, सिद्ध लोक में कब आऊंगा। आकुलता केवल और केवल एक बात की थी कि पुण्य के प्रताप से सिद्ध क्षेत्र में आ गया, सिद्ध लोक में कब आऊं, आपके स्थान पर मेरा स्थान कब बने।
और ये लक्षण जब प्रकट होते हैं ना, तब जीवन में विलक्षणता आती है। शिखर जी की कितनी वंदना की, किसके किसके मन में ऐसा आया, हे प्रभु आप सारे संसार को छोड़कर चले गए, आपके आवागमन का चक्र मिट गया, हमारा आवागमन कैसे छूटे, मैं आपकी तरह अपने दुखों का क्षय करूं, कर्मों का क्षय करूं, बोधि की प्राप्ति करूं और आप जैसे गुणों को किस तरह प्राप्त करूं। मन में आता है भाव। मोक्ष मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, और जब तक मोक्ष मार्ग को प्रशस्त नहीं करोगे तो मुक्ति भी कहां से मिलेगी। हम तो ऊपर के 3 में कृतार्थ हैं। कर आए क्या, कहां गए, बोले शिखर जी कर आए, कहां कर आए, है ना। यहां से लौटने के बाद क्या बोलेंगे आप, कर आए, हो आए। जबलपुर में करने की जगह हो आए बोलेंगे, हो आए, लेकिन अंदर क्या हुआ, महत्वपूर्ण यह है। इस सम्मेद शिखर कोई छोटा मोटा स्थल नहीं है, इसे सिद्ध निषीधिका के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, सिद्ध निषीधिका। निषीधिका उस स्थल को कहते हैं जहां महामुनियों को निर्वाण की प्राप्ति होती है, या जहां महामुनि त्याग तप संयम आराधना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, उसे निषीधिका कहते हैं। और इसकी व्याख्या कही गई, नि यानी निश्चित रूप से, सी यानी सिद्धि का जो कारण है उसका नाम निषीधिका है। क्या है, 11 अर्थ है निषीधिका के, उसमें से एक मूल अर्थ है जो निश्चित रूप से सिद्धि का कारण है, वो निषीधिका है। ऐसा पवित्रतम स्थल है ये। यहां आकर के किसकी प्रेरणा पाओ, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने की प्रेरणा पाओ, जिससे इस संसार के आवागमन से बचा जा सके। ने तो यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, 1,84 के चक्कर काटा रख। क्या है, आप लोग गाना गीत बोलते हैं ना, यूं ही आवागमन के उलट फेरे में व्यर्थ हीरा जन्म को गंवाता रहा। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, किसके लिए मिला। हम उन तीर्थंकर परमात्मा के आदर्श को अपने सामने लाकर देखें, जिनके पास कोई कमी नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने राजपाट वैभव सबका परित्याग किया और केवल ज्ञान प्राप्त किए। समो शरण भी उनके साथ जुड़ा, पर अंत में उनने उस समय शरण को भी त्याग कर इस बियावान जंगल का आश्रय लिया। क्यों? समो शरण से ही मोक्ष जा सकते थे भगवान, क्यों झंझट पालो, बोलो। और आपको पता है, सभी तीर्थंकर जो यहां से मोक्ष पधारे हैं, वो 1 महीना यहां तप किए। आदिनाथ भगवान को 14 दिन लगे और महावीर भगवान को 2 दिन लगे, बाकी 22 तीर्थंकरों को 1 माह लगे। यहां आने वाले 20 के 20 तीर्थंकरों ने 1 माह तक योग निरोध के लिए अपना आसन लगाया। क्यों? कोई कमी थी उनको? बोलो। ये इस बात की प्रेरणा है कि जीवन का कल्याण करना है तो पदार्थ का व्यामोह छोड़ना होगा,
जो व्यक्ति केवल पदार्थ और पदार्थजन्य भोग के व्यामोह में उलझे रहते हैं, वे परमार्थ को कभी नहीं पा सकते। लक्ष्य ये बनाओ, कल आप सब लोगों ने वंदना कर ली, जो बच्चे वो आजकल में करेंगे, लेकिन वंदना करके हे भगवान मेरे हृदय में ऐसा भाव जागे, विशुद्धि जगे कि ये वंदना, ये यात्रा मेरे जीवन की टर्निंग पॉइंट बन जाए। ना मजा है जब तुम्हारे लक्षण बदल जाए, तब सही अर्थ में यह कहा जाएगा कि हमने तीर्थ की वंदना की है, इनका पाप झड़ा है। आश्चर्य तो तब होता है जब लोग शिखर जी की वंदना करते करते भी और पाप बांध लेते हैं। पाप झड़ाने की बात तो दूर है, पर्वत पर पाप और बांध लेते हैं अपनी प्रवृत्तिगत अनियंत्रण के कारण। बचिए, उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर मोक्ष मार्ग के अनुरागी हो गए तो ये चीजें अपने आप आएगी। और फिर दुर्गति से बचना है, तो दुर्गति से कौन बचेगा? जिसके लक्षण सुधरेंगे। क्या शास्त्र में ऐसा विधान है, जो खोट जिसकी दुर्गति होनी है वो अनुव्रत महाव्रत भी नहीं लेता, एक छोटा सा व्रत नहीं ले सकता। और अगर तुम्हारे अंदर व्रत संयम के भाव हो रहे हैं तो समझना अभी सुरक्षित हो। क्या बोल रहा हूं मैं? सिद्धांत का ये वचन है कि जिसकी दुर्गति होनी है वो व्रत संयम नहीं ले सकता। और व्रत संयम का भाव है तो समझना अभी हम सुरक्षित हैं। तो जो अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर लेता है वो व्रत संयम के लिए हमेशा उत्साहित रहता है। तुम्हारा मन भी उत्साहित होना चाहिए। तुम चाहते हो कि शिखर जी की वंदना से मेरी दुर्गति टल जाए, तो एक काम करके जाओ, अपनी बुराइयों को त्याग करके जाओ। बुराइयों का त्याग तुम्हारी दुर्गति को टालने का आधार बनेगा। ये प्रत्यक्ष लाभ है ना? तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त करोगे, अहो भाव की वृद्धि होगी, अहम भाव का विनाश होगा और बुराइयों का त्याग होगा, तो पूरे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आज सम्मेत शिखर की वंदना करना। अभी आप विधान करोगे, पहले अर्घ्य में गुटखा निर्वापति स्वाहा, तंबाकू निर्वापति स्वाहा, मादक पदार्थ का विसर्जन करो और अपने अंदर की जो भी प्रवृत्तिगत अथवा मनोवृत्तिगत बुराइयां उन्हें त्यागना शुरू करो। प्रेरणा मिले त्याग के सर्वोच्च शिखर पर आकर। यदि मेरे मन में त्याग के प्रति अनुराग नहीं जगा तो यहां आने का कोई मतलब नहीं है। उस त्याग के प्रति अनुराग जगना चाहिए, तब ना हम आगे बढ़ पाएंगे। और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो हमसे अभागा इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। आगे बढ़िए। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप शिखर जी की वंदना कर पा रहे हो। हम 2009 में यहां थे, एक सज्जन आए उत्तर प्रदेश से, बहुत दुखी मन से आए। बोले महाराज जी 3 बार मैं शिखर जी आया हूं और जब जब मैं यहां आया मौसम बिगड़े, स्वास्थ्य बिगड़े, बिना वंदना करके गया, आज तक वंदना नहीं कर पाया।
महाराज जी एक एक हफ्ता रुक गया, मेरे को वंदना करने का सौभाग्य नहीं मिल पाया, मैं क्या करूं, मुझे लगता है मैं बड़ा कर्म फूटा हूं, मैं वंदना नहीं कर पा रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि देख भाई, तेरे कर्म का तीव्रोदय है, तुम तो एक काम करो, जो वंदना करके आ रहे हैं उनकी वंदना करना शुरू कर दो तलहटी में बैठ करके। तलहटी में बैठो रोज, जब लोगों को उतरने का टाइम होता, वो आदमी 1 बजे तलहटी में जाता और 2 घंटा तक तलहटी में रहता, जो आते उनकी वंदना करता, कहता आप बड़े भाग्यशाली हो कि आप यहां से वंदना करके जा रहे हो। रोता था, बोला 1-2 बार उसका ऐसा है कि वंदना करने के लिए उधर जा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, कैसा तीव्र कर्म का उदय। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने कर्म को मिटा दिया। बाद में जब ऐसा किया, 5 दिन तक ऐसा किया, 6वें दिन उसकी वंदना हो गई। कितना दुर्लभ है वंदना। तुम लोग सोचते क्या करना, महासंघ में बोल दो, उनको फोन कर दो, जे हमारे मित्र है भैया, इतनी टिकट कर दियो, हम आए जा रहे हैं। इतने मात से वंदना नहीं होती क्यों मनोज? केवल टिकट कटा के आने से वंदना नहीं होगी। जब तक तुम्हारे अनुकूल संयोग नहीं होंगे तब तक कोई लाभ नहीं होगा। मैं आपसे कह रहा था, रावण शिखर जी आया था, वंदना नहीं कर पाया। आपको पुराणों की एक बात बता रहा हूं, शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं होगी। रावण शिखर जी आया था, यहां इस ठंडिल पर्वत में उसने अपना पूरा सैन्य शिविर लगाया। यहीं पर उसे वो त्रिलोक मंडल हाथी मिला, उसको बच में किया, जो रानी रावण का रतन था, जिस हाथी पर सवार था ना रावण, वो इसी सम्मेद शिखर से ले गया था। इस सम्मेद शिखर को सम्मेद शिखर क्यों कहते हैं? जिस शिखर में मद सहित हाथियों की भरमार रहती है, उसी का नाम सम्मद से सम्मेद हो गया। समझ गया? सम्मद करिवन पर्वत सम्मेद गिरिंद मस्तके विस्तीर्ण, ऐसा आचार्य पूज्यपाद ने लिखा। तो मद सहित बड़े बड़े हाथी, अभी भी चाहे जब हाथी आ जाते, कुछ दिन पहले हाथियों का एक समूह आया था, रावण यहां आया और तभी उसके 2 सामंतों को, ऋक्षरज और यक्षरज, इन 2 सामंतों को इंद्र के 2 लोकपालों ने, यम और वरुण ने कैद कर लिया। तो जब उनके सामंतों को इंद्र के यम और वरुण ने कैद किया, रावण को समाचार मिला तो वो इंद्र से निपटने में लग गया, उसी में उलझ गया, युद्ध किया, शिखर जी नहीं जा पाया। जाता कैसे? जाना तो नरक था, कैसे जा पाता? जाना तो उसको नरक था। तुम लोगों की वंदना हो गई, सब पक्का मान करके चलना, सबकी भवितव्यता अच्छी है। कई लोग ऐसे अभागे यहां आकर के भी वंदना नहीं कर पाते। तुम्हारे जबलपुर के एक सज्जन थे, तुम्हारे ट्रेन में 3-4 बार आए, वो 4थी बार वंदना कर पाए। मुझसे आके रोते थे, महाराज मैं जब आता हूं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन बातों को बहुत सहज रूप में मत लीजिए और अपने जीवन के मूलभूत प्रयोजन को सामने रखकर चलिए, तब कहीं जाकर हम जीवन का परम लाभ ले पाएंगे। बहुत प्रसन्नता होती है जब इतने सारे लोग एक साथ उमंगों से भरकर सम्मेद शिखर की वंदना के लिए आते हैं। और आप में से तो कई ऐसे हैं जो हर साल आते हैं, और कई ऐसे भी हैं जो हर साल ट्रेन में तो आते ही हैं, चाहे जब मौका मिल जाए तब आते हैं, आ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं।
तो ये आपका तीर्थ के प्रति लगाव का उदाहरण है, पर इसकी सार्थकता कब है? जब चौथे पायदान को पकड़ो। वो क्या है? मेरा क्या क्या होना चाहिए? मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। अपने निर्भाव को सार्थक करना है कि यूं ही गंवाना है? ये बताओ। हाँ, सार्थक करना है। तो कैसे होगा? घर बैठे बैठे जैसा चल रहा वैसे ही करते करते अभी तक तुमने जो भी समय शक्ति लगाया है वो सब व्यर्थ में लगाया है। अब अर्थ में लगाओगे तो सार्थक होगा। धर्म के मर्म को समझिए, उस मर्म को समझकर जीवन को सही दिशा देना शुरू कर दीजिए। देखिए जीवन में कितना आनंद आता है, वो परम आनंद आएगा, प्रबल आनंद आएगा। वैसी आनंद की वृद्धि उत्तरोत्तर बढ़े, मेरी धर्म श्रद्धा में वृद्धि हो, मेरे अंदर का अहोभाव बढ़े, मेरे अंदर का अहम भाव विनष्ट हो, और मैं इस बार तो बुराइयों का त्याग करके ही जाऊं पक्का बनकर। मैंने देखा शिखर जी में बहुत लोग आते हैं तो वंदना करते करते पारसनाथ टोंक तक पहुंचते, उनकी विशुद्धि ऐसी बढ़ती है 2, 5, 10 नियम लेके उतरते हैं। और जो शिखर जी में नियम लेते हैं वो प्रायः पक्के रहते हैं। 2-4 कर्म फूटों की बात छोड़ दो। दृढ़ नियम लो, दृढ़ धर्मी बनो, स्थिर धर्मी बनो, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सके। मैं राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के सभी कार्यकर्ताओं को यही कहूँगा कि इतने लोगों को वंदना कराने का अवसर देना भी महान पुण्य का कारण है, लेकिन पुण्य कमाओ तो उसका लाभ उठाओ। मैं हमेशा कहता हूं, पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करो, जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो। जीवन पुण्य बन गया तो बाकी काम तो आपो आप बनेगा। मैं उन लोगों की भी बहुत सराहना करता हूं जो इस यात्रा में अपना आर्थिक सहयोग देकर आप लोगों का रास्ता प्रशस्त किए, जितने सारथी बने और अन्य प्रकार से पता नहीं आपकी क्या क्या स्कीम है, लेकिन मुझे इतना मालूम पड़ा कि महाराज हमें तो बाराती बनाकर लाया गया है। क्यों, सही बात है कि गलत बात है? तो जम के तो बजा दो एक बार। तो ये कैसे? इसमें अनेक का सहयोग है तब ना। एक सामूहिकता का वातावरण बना। मानता हूं आप जितने लोग हैं सब अपने अपने में सक्षम हैं, आके एक नहीं 10 वंदना कर सकते हैं, 10 की करा भी सकते हैं, लेकिन ये जो माहौल आपको मिल रहा है क्या वो पाओगे? नहीं ना। इसलिए सामूहिकता का वातावरण बनाए रखना चाहिए और जो ऐसे कार्य में आगे आ रहे हैं उनको अपना सहयोग देते रहना चाहिए, उत्कृष्टतम सहयोग देने का प्रयास करना चाहिए। इसी में धर्म की प्रभावना है। और आपने तो यात्रा का नाम भी धर्म प्रभावना यात्रा है। तो ये धर्म की प्रभावना अंदर हो बाहर भी हो। बाहर तो उसका प्रभाव अपने आप दिखता है, जब अंदर प्रभावना होती है तो बाहर उसका असर जरूर दिखता है। हमारे अंदर वैसा ही दिखे और जीवन के क्रम को आगे बढ़ाया जाए। आज का आपका ये सम्मेद शिखर महामंडल विधान खूब आनंद उत्सव के साथ संपन्न हो और आप सबके जीवन में वह मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, जिससे आवागमन के चक्र से मुक्त होकर आगे बढ़ा जा सके। आप लोग थोड़ा अपने मन को देखना, कितने कच्चे हो। शिखर जी की वंदना कर ली, 60 बरस 70 बरस हो गए, फिर भी मुंह में गुटखा पान तमाकू भरे हो, रात्रि भोजन कर रहे हो और कई लोग जौ का पानी भी पी रहे हो। तो कितनी लज्जाजनक बात है, बोलो है कि नहीं? कब सुधरोगे?
यहां नहीं सुधरे तो कहीं नहीं सुधरोगे, और अभी नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधरोगे। अपना भाव बढ़ाना है या भाव मिटाना है, तय करो। सुधार करो, पक्का सुधार करो, तब उद्धार होगा। खुद से तय करो। ये मनुष्य जीवन एक पल के लिए सोचो, कल तुम्हारे प्राण निकल जाए तो, कल तो बहुत लंबा बोल दिया, अगले क्षण प्राण निकल जाए तो आंखें बंद करो तो 1 सेकेंड के 10 सेकेंड के लिए सब लोग, और सोचो, कल्पना करो मेरे प्राण निकल गए तो क्या होगा। अगर मेरे प्राण निकल गए तो क्या होगा? ठठरी बंधेगी, जला देंगे, और क्या होगा? और जाओगे कहां? जाओगे कहां? हाँ? अभी तक जो तुमने किया है, ऐसा है कि अगर मेरे प्राण निकले तो मैं तसल्ली से जा सकता हूं, क्योंकि मैंने अपना सब काम कर लिया जो मुझे करना था। अपने परमार्थ की चिंता कीजिए, अपने कल्याण की भावना बनाइए। अगर सोच सही है तो हमारे काम का है, और सोच गलत है तो हमारे काम का नहीं। व्यक्ति को परखा जाता है उसके केवल व्यवहार से नहीं, उसकी सोच से, सोचने के तरीके से। एक कंपनी में एक सीईओ की जरूरत थी। उस कंपनी के एचआर ने एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया। बिल्कुल कॉम्पिटेंट व्यक्ति था। उसको अपॉइंट कर लिया गया, लेकिन उस कंपनी का एक नियम था कि किसी की भी नियुक्ति होती तो उसको चेयरमैन के साथ लंच दिया जाता, भोजन कराया जाता, और उसी भोजन में उसे नियुक्ति पत्र दिया जाता था, अपॉइंटमेंट लेटर देते। आया, भोजन के लिए बैठा, सूप का गिलास आया, सामने वाले ने चुटकी भर सूप नमक उसमें डाल दिया। चुटकी भर नमक सूप में डाल दिया, खाना पीना हुआ। लेटर देने की बात आई, चेयरमैन ने कहा इसको अपॉइंट नहीं करना, अपॉइंट नहीं करना। सर बहुत बढ़िया आदमी है, अपनी कंपनी के लिए बड़े काम का है, इसका इंटरव्यू बहुत अच्छा है, इसका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, इसको रख लेना चाहिए। मैंने कहा ना ये आदमी अपने काम का नहीं है। बोले क्यों? बोले तुमने देखा नहीं, सूप पीने के पहले उसने उसमें नमक डाला। सर थोड़ा सा तो नमक डाला। ज्यादा बोलोगे तो तुमको भी बाहर कर देंगे। हाथ जोड़े, बोले सर गलती माफ हो, पर वजह क्या है? बोले देखो इस आदमी को समझो, ये आदमी बिना परीक्षा के काम लेता है। सूप चखे बिना जो नमक डाल दिया, यानी ये आदमी बिना परीक्षा के काम करेगा, और जो बिना परीक्षा के काम करेगा वो हमारे काम का क्या होगा? अपॉइंटमेंट कैंसिल। ऐसे ही बारीक दृष्टि रखने वाला मनुष्य कभी विफल होगा? पर आजकल लोग छोटी छोटी बस बातों में आ जाते हैं, और सामने वाला आपका विश्वास जीतता है, फिर उल्लू सीधा करता है। ऐसे व्यक्ति को कई प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और पारिवारिक समस्याओं से जूझना पड़ता है कि नहीं पड़ता? बड़े बड़े आर्थिक नुकसान। नहीं ये आदमी अच्छा आदमी है, कितना बढ़िया आदमी, देखो हमारा काम करता है, एक पल में सारा काम करने को तैयार होता। विश्वास
और फिर विश्वास नहीं, अति विश्वास। ये बहुत खतरनाक है। कई बार आस्तीन में सांप छिपे रहते हैं। जिस किसी पर विश्वास मत करो और जिस किसी पर अविश्वास मत करो। विश्वास करो भी तो समझदारी के साथ। नौकर ने मालिक से कहा कि हजूर 20 साल से आपकी सेवा में हूं, पर आज तक आपको मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। 20 साल से आपकी सेवा में हूं, पर आज तक आपको मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। मालिक ने कहा, अगर तुझ पर विश्वास नहीं होता तो तुझे तिजोरी की चाबी कैसे सौंप देता। अगर तुझ पर विश्वास नहीं होता तो तिजोरी की चाबी तुझे कैसे सौंपता। तो उसने बड़े भोलेपन से कहा, मालिक, पर उसमें से तो एक भी नहीं लगती। बात समझ में आ रही? कौन लोग जल्दी किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, विश्वास नहीं करते, अति विश्वास कर लेते हैं। अति विश्वास नहीं, अंधा विश्वास कर लेते हैं। जो लोग लालची होते हैं, डरपोक होते हैं, अकर्मण्य होते हैं और जिनका खुद का आत्मविश्वास कमजोर होता है। लालच में बहुत जल्दी विश्वास। थोड़ा सा किसी ने लालच दे दिया, वो लालच केवल पैसों का लालच नहीं, काम का भी लालच होता है, अन्य बातों का भी लालच होता है। उस लालच में व्यक्ति बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आता है और बाद में जब बात खुलकर सामने आती है तो लगता है अब तो गई भैंस पानी में, फिर पछताता है। होता है। एक आदमी अभी कुछ दिन पहले मेरे पास आया, बड़ी बुरी हालत में। रिटायरमेंट के बाद जितना मिला और जीवन भर का जो भी संचित था, अमाउंट मैं नहीं खोल रहा हूं, एक आदमी को दे दिया। अब जिसको दिया वो पूरा डकार गया, जिम गया। अब वो देने को तैयार नहीं। हमसे बोला, महाराज जी इतना रुपया दे दिया, जीवन की जमा पूंजी दे दी, अब वो देता ही नहीं है और सब बिना लिखा पढ़ी के दिया। अब महाराज मैं क्या करूं, मेरे पास तो अब मेरी व्यवस्था ही नहीं है। हमने कहा क्यों दिया? बोला 2% इंटरेस्ट देने की बात कर रहा है। हमने सोचा चलो बैंक तो कुछ नहीं देता, बैंक से 4 गुना दे रहा, 2% के हिसाब से 24%, बैंक 6-6.5% देता है। महाराज जी ठीक है, पैसा रहेगा, पर्याप्त आमदनी आते रहेगी, दे देंगे। हमने बोला भैया तुमने कुछ दिया तो सिक्योर्ड देता, कुछ लिखा पढ़ी करके देता, बदले में कुछ करके रखता। महाराज जी मैंने सोचा अच्छा आदमी है, धार्मिक भी है, सब काम धाम करता है, दे देगा, अच्छा कारोबार चल रहा है। पर महाराज जी मालूम पड़ा मेरे जैसे 20 आदमी का पैसा खाए बैठा है। लालच क्या हुआ? 2% इंटरेस्ट। कहीं भी कहीं तुम्हें किसी प्रकार के लालच की बात दिखे तो अपने आप को दूर करना। लालच में किसी के ऊपर भरोसा करना ही मत। ठोक बजा कर देख लो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें किसी प्रकार का प्रलोभन दे रहा है, रुपया का माल चवन्नी में दे रहा है, मतलब दाल में काला है। लेकिन लालची लोग क्या कहते हैं, अंधो चवन्नी में दे रहा है, थोड़ा रिस्क सही, थोड़ा रिस्क सही। और आजकल के तो यंगस्टर्स एक डायलॉग देते हैं, बिना रिस्क के कोई रिवार्ड नहीं, और फिर चारों खाने चित्त हो जाते हैं। होता है
ये अति विश्वास और अंधविश्वास के उदाहरण हैं। लालच है, डर है, अपने मन में आत्मविश्वास की कमी है, ये व्यक्ति दूसरे को परमुखापेक्षी बना देती है। सामने वाले को जब परमुखापेक्षी बना दिया जाता है या जब हमारे मन की परमुखापेक्षिता बढ़ जाती है तो इस तरह की अपितु इससे भी नीचे स्तर की अनेक प्रकार की परिणतियां हो जाती है, जिसके चक्कर में फंसने वाला मनुष्य पूरे जीवन आंसू बहाता है। आप चाहे आपका नौकर चाकर हो, चाहे आपके व्यापारी मित्र हो, चाहे आपके रिश्ते नातेदार हो, हर किसी पर विश्वास मत करो। वो कब कहां तुम्हें दगा देगा कहा नहीं जा सकता। जब तक आप उसकी सोच को नहीं पहचानो तब तक भरोसा मत करो। महाराज जी ऐसे सब पर शंका करेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा। मैं आपसे कह रहा हूं शंका मत करो, पर दूसरों के भरोसे काम मत निकालो। आत्मनिर्भर बनने का अभ्यासी बनो। परमुखापेक्षिता छोड़ो, अपना काम अपने हाथ से करने की कोशिश करो। अभी एक युवक अपने स्टाफ पर अंधा भरोसा रखा। व्यापार था, अच्छा खासा व्यापार, रिटेल का व्यापार था, सब लॉगिंग टैगिंग के साथ था, बढ़िया एक सॉफ्टवेयर बनाया था। लेकिन उस पर विश्वास किया एक स्टाफ पर, 2 साल में 3 करोड़ का चूना लगा दिया। रिटेल की दुकान, काउंटर सेल, बोला क्या, बोले वो सब पैसा डेली देखता था, करता था। मैं सोचता था मेरी दुकान अच्छी चल रही है। और सॉफ्टवेयर में एक कमी रह गई थी कि जो डिस्काउंट किया जा सकता था, वो डिस्काउंट का एक प्रोविज़न था। वो डिस्काउंट में अगर किसी ने 5,000 का चीज़ लिया तो 0,0,0 कर दिया। अब ऐसे में जो उसका मैनेजर था उसको नुकसान करता गया। और ये आदमी उसके ऊपर अंधा विश्वास, यदि उसके बारे में कोई कुछ बोलता भी तो सुनने को राजी नहीं, क्योंकि हमारा सबसे भरोसे का आदमी है, हमारा पूरा काम संभालता है, इसके भरोसे हम कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। जब हिसाब निकला तो माथा पकड़ करके बैठ गया कि अब क्या करें। आगे मुझे बताया, हम बोले भैया यही तो हम रोज अपने उपदेश में बोलते हैं कि ऐसा अति विश्वास किसी पर कभी नहीं करना। बचो, इनसे बचोगे तभी पतरोगे। तो हम अंधविश्वास से बचे, लालच से बचे, डर से बचे, पर मुखापेक्षिता से बचे, आत्मविश्वास को अपने मन में जगाएं तो हमारे सामने ऐसी स्थितियां निर्मित नहीं होगी। जब तक अंतरंग में ये बात प्रगाढ़ता से न जुड़ जाए कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, तब तक सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं जमेगी। और एक बार ये विश्वास मन में जग गया तो फिर बाकी बातों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास अपने मन में जगाइए, फिर मेरे जीवन का कल्याण मेरे अपने परिणामों से होगा, इस विश्वास को गहराइए। मेरा उत्थान और पतन मेरे द्वारा होता है, ये विश्वास अपने मन में जगाइए। मेरे शुभाशुभ का फल मुझे भोगना है, ये विश्वास अपने हृदय में बिठाइए। है विश्वास? मैं आत्मा हूं ये विश्वास तो फिर भी है, लेकिन मेरे उत्थान पतन का जिम्मेदार, मेरा शुभाशुभ, ये सब मेरे आश्रित है। मुझे अच्छे बुरे का फल खुद मुझे भोगना है, ये विश्वास कम होता है। बोलो,
पाप का फल बुरा होता है, विश्वास है? हाँ है? फिर पाप क्यों करते हो? जहर खाने से आदमी मरता है, विश्वास है कि नहीं? बोलो बोलो। कोई तुम्हें जहर खाने के लिए कहेगा, खाने को तैयार हो गए? नहीं हो गए ना। क्यों? पक्का विश्वास है जहर खाएं तो मरेंगे। मैं पूछता हूं, पाप जहर है कि नहीं? जहर है कि जहर से भयानक? फिर पाप क्यों करते हो? अरे जहर खाने से आदमी तुरंत मरता है, विश्वास है। पाप करने का फल तुरंत मिलता है, ये विश्वास नहीं है ना? ये कमी है। जिस दिन ये विश्वास जगेगा, ये सच्चा विश्वास है, जीवन में बदलाव आएगा। तो अपने आप पर विश्वास करो, वस्तु के स्वरूप पर विश्वास करो, तत्व पर विश्वास करो और तत्व के प्रस्तोता पर विश्वास करो। तत्व के प्रस्तोता कौन है? देव, गुरु और शास्त्र। ये तत्व के प्रस्तुता, इन पर भरोसा करो। आज हमारा देव शास्त्र गुरु पर पक्का भरोसा है, मेरा कुछ भी होगा भगवान मेरा बेड़ा पार कर देगा। अब बोलो, ये विश्वास है या अंधविश्वास? बोलो। अरे हमारा तो बड़ा भगवान पर बड़ा विश्वास है, मेरा सारा काम भगवान के निमित्त से जो होता मैं अर्जी लगाता हूं, हो जाता। महाराज पर मेरा बड़ा विश्वास है, पक्का मेरे सारे काम महाराज के आशीर्वाद से हो जाता है। ये विश्वास आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और हम लोग बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी, है ना? लेकिन ये विश्वास सही विश्वास नहीं। तुम्हें देव पर विश्वास हो, देव की वाणी पर विश्वास हो, गुरु पर विश्वास हो कि इनका मार्ग ही सही है, इनका उपदेश में ही जो है वो मेरे लिए कल्याणकारी है, इनके वचन ही मेरे कल्याण का कारण है, ये विश्वास हो। भगवान का मार्ग, भगवान की वाणी और भगवान के प्रवचन, उनके मार्ग पर चलने वाले गुरु, उन पर विश्वास करो। तो उन पर विश्वास है दूसरे तरीके का। भगवान कहते ध्यान रख, तेरा उद्धार तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, उसे गांठ में बांध के रख। तेरा उद्धार केवल तू कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकता, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो फिर भगवान आपके मंदिर में हम क्यों आए? इतना बड़ा बड़ा मंदिर क्यों बनाए? इतनी पूजा भक्ति क्यों करें? भगवान कहते मैंने थोड़ी बोला तू कर। बोलो, भगवान बोलते कि मेरी पूजा करो, क्यों करें? भगवान कहते कोई जरूरत नहीं करने की, मत कर। पर करता है तो कर, फायदा होगा, क्या लाभ होगा? भगवान मेरा उद्धार नहीं करेंगे, लेकिन भगवान के चरणों में उनकी पूजा भक्ति से हमारे अंदर की जो विशुद्धि होगी वो मेरा उद्धार करेगी। गुरु के आशीर्वाद से मैं नहीं तरूंगा, गुरु के आशीर्वाद से जो प्रेरणा पाऊंगा, अपने अंदर स्थिरता लाऊंगा, उससे तरूंगा। शास्त्र को सिर पर रखने से मैं नहीं तरूंगा, शास्त्र के वचनों को आत्मसात करूंगा, निश्चित तरूंगा। ये विश्वास होना चाहिए। अभी विश्वास कौन से कैटेगरी का है? पहले वाला या बाद वाला? हाँ महाराज, हमने तो आप लोगों को सिखा पहला वाला काम करो, है ना, इसलिए अटके हैं। इसे बदलना, इस सोच को बदलना। वर्तमान में एक चीज मैं देख रहा हूं, जैन धर्म की तो खूब प्रभावना हो रही है कथित रूप से, पर जैन तत्व ज्ञान विलुप्त होता जा रहा है। हम मूलभूत तत्व को छोड़कर धर्म के विकृत स्वरूप को प्रस्तुत कर रहे हैं
और लोगों के मन में एक प्रकार की आत्ममुग्धता बढ़ रही है। लोग उसमें ही अपने आप को कृतार्थ महसूस करने लगते हैं। नतीजा धार्मिकता बढ़ती है पर जीवन नहीं बदल पाता। धार्मिकता के साथ जीवन का रूपांतरण होना चाहिए, और जीवन का रूपांतरण केवल तभी और तभी होगा जब तुम्हारे अंदर आध्यात्मिकता होगी, आत्मविश्वास हो। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। मैं उस अंधविश्वास की तो बात ही नहीं कर रहा हूं अभी जो दुनिया के लोग करते हैं, जिसको जैन धर्म में मूढ़ता कहा गया। वो मूढ़ता तो अंधविश्वास है ही, वो तो धर्मी के जीवन में होता ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें किसी भी प्रकार के अंधविश्वास और आडंबर को रंच मात्र स्थान नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि धर्म का पालन करो, धर्म को धारण करो, लेकिन धर्म के मर्म को जानकर धारण करो, तो जीवन आगे बढ़ेगा। अगर तुम उथले रूप से जानोगे तो तुम्हारा पूरा श्रद्धान उथला ही बनेगा, वो भाव भ्रमण को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। मेरी बात थोड़ी कड़ी हो सकती है, लेकिन समझने की है। तुम्हें गुरुओं से, भगवान की वाणी से वह सब कुछ हासिल हो सकता है जो संसार में आज तक कहीं नहीं हुआ, लेकिन कब? जब वैसी दृष्टि हो तब। आप भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, गुरुओं के पास आते हो, तीर्थों के दर्शन करने आते हो, बिना विश्वास के तो नहीं आते ना। कौन से विश्वास के साथ आते हो? बोलो अमित। हाँ, इसमें मेरी आत्मा का कल्याण है, इस विश्वास के साथ, तब तो ठीक है। और वहां जाने से मेरे बिगड़े काम बन जाएंगे तो गड़बड़। काम बनेंगे, इसमें संशय नहीं है, पर संत कहते हैं ये छोटे काम को बनाने के लिए मत आओ, कृत काम बनने के लिए आओ। काम बनाने के लिए क्या आना? कृत काम बनने के लिए आओ, निष्काम बनने के लिए आओ। अपने आप सब काम बन जाएगा। और एक बात और ध्यान में रखना, बाहर का काम कब बनता है? जब भीतर के संयोग अनुकूल होते हैं। तुम्हारे कर्म अनुकूल होंगे, काम ऑटोमेटिक बनेंगे, और कर्म प्रतिकूल होंगे, कितने उठा पटक करते रहो, तुम्हारा सारा काम अधूरा रहेगा। तो तिकड़म से बचो, अनुकूल कर्म करो, और जिससे कर्म अनुकूल होते हैं ऐसा काम करो। भगवान की पूजा, भक्ति, देव शास्त्र, गुरु के आलम्बन और धार्मिक क्रियाकलापों का केवल यही और यही प्रयोजन। ऐसा प्रयोजन हमारे अंदर होगा तो जीवन में कतई बदलाव घटित नहीं होगा। तो हम अपने जीवन को ऐसी आध्यात्मिकता से ओतप्रोत करके आगे बढ़ाएं। अंधविश्वास से बचे, अति विश्वास से बचे। अविश्वास किसी पर न रखें, पर विश्वास हर किसी पर न रखें। उसी पर विश्वास करें जिसके विचार, जिसकी सोच, जिसकी प्रवृत्ति सकारात्मक हो, जो खुद न्याय निष्ठा के साथ जीता हो, और परमार्थ में जो खुद अध्यात्म के मार्ग पर आगे चल रहा हो और हमें एक आध्यात्मिक प्रेरणा देता हो, उनके साथ विश्वास रख करके चलेंगे तो हमारा जीवन सुनिश्चित आगे बढ़ेगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।